वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मैं हूं चंदन त्रिपाठी और मैं लेकर हाजिर हूं विलोम पार्ट 5, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 100 विलोम शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला विलोम शब्द है एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम क्या है? सर्वाधिकार। एकाधिकार मतलब जिस पे एक का अधिकार हो, और सर्वाधिकार मतलब जिस पे सबका अधिकार हो। यह लोक का विलोम होता है परलोक। यह लोक मतलब होता है जो पृथ्वी लोक है, और परलोक मतलब जो भगवान का लोक है उसको परलोक बोलते हैं, या जो जिसकी कल्पना की जाए वो परलोक है। आकर्षण का होता है विकर्षण। विकर्षण। प्रफुल्ल का होता है ग्लान। प्रफुल्ल का होता है म्लान। उदार का अनुदार। सुगति का कुमत। सुमति का कुमति। ये सॉरी सुमति है, ये सुमति है। सुमति का क्या होगा? कुमति। सुमति का क्या होगा? कुमति। इसी तरीके से ग्राम्य का क्या होगा? नगर। ग्राम्य मतलब गांव और नगर मतलब शहर। औदार्य का अनौदार्य। धनवान का अकिंचन। धनवान जिसके पास धन हो, और अकिंचन का मतलब होता है निर्धन। ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से खास करके अकिंचन शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उद्धत का क्या होता है? सौम्य होता है। मौलिक का क्या होता है? अनुदित। मौलिक मतलब जो होता है जो खुद का हो, और अनुदित मतलब जो पूरे समाज में फैला हो, ऐसे ऐसी चीज़ों को अनुदित कहते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मतलब खुद का कर्तव्य, और अनुदित मतलब जो सामाजिक कर्तव्य है उसको अनुदित बोलते हैं। इसी तरीके से अनभिज्ञता का भिज्ञता हो। अनभिज्ञता मतलब ना जानना, और भिज्ञता मतलब जानना। निजी का क्या होगा? सार्वजनिक होगा। आगे हम देखते हैं स्थूल काय का क्या होगा? कृशकाय। स्थूल काय मतलब जो छोटा है। स्थूल काय मतलब छोटा, कृशकाय मतलब बड़ा। संकीर्णता का उदारता है। संकीर्णता का विलोम उदारता है। इसी तरीके से उपादेय का अनुपादेय है। कृश का विलोम स्थूल है। महान का विलोम तुच्छ है। विकास का विलोम ह्रास है। उद्धत का विलोम विनीत है। आगत का अनागत है। प्रशंसा का निंदा है। और मधुर का आकटुक या कटु। ये दोनों मधुर के विलोम है। हार का विलोम जीत है। प्राण का विलोम जिंदगी है। प्राण का विलोम जिंदगी है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्राण का विलोम जिंदगी है। प्राण का विलोम मौत नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम दासता पूर्वक है। इसी तरीके से अनुज और अग्रज का है। अनुज का मतलब होता है, जैसे किसी के छोटे भाई को अनुज कहते हैं, किसी के बड़े भाई को अग्रज कहते हैं। तो अनुज और अग्रज विलोम शब्द हैं। यथार्थ का विलोम होता है कल्पना। यथार्थ मतलब जो है, जो हकीकत है उसको यथार्थ बोलते हैं। और कल्पना का मतलब होता है जो आप कल्पना में चल रहे हैं। इसी तरीके से क्षर और अक्षर होता है। क्षर का मतलब होता है जो क्षरण हो योग्य हो। जैसे मनुष्य का शरीर क्षर है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और अक्षर का मतलब है जो कभी खत्म ना हो, उसको अक्षर बोलते हैं। इसी तरीके से स्थूल और सूक्ष्म है, आपस में विलोम है। अक्खड़ भद्र। इसी तरीके से गंभीर का विलोम मुखर है। गंभीर का विलोम मुखर है। सामूहिक का विलोम एकांगी है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव है। इसी तरीके से भौतिकवादी का विलोम अध्यात्मवादी है। इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा, अध्यात्मवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से निस्सार का विलोम संसार है। निरत का विलोम विरत है। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है। टांडव का विलोम लास्य है। टांडव का विलोम आप लोग ध्यान में रखिएगा, टांडव का विलोम लास्य है। टांडव का विलोम लास्य है। अब आगे देखते हैं कि यौवन का विलोम क्या है। यौवन का विलोम जरा है। यौवन का विलोम जरा है। मधुर का विलोम कटु है। सुधा सिक्त का विलोम विषाक्त है। सुधा सिक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यौवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामिस का निरामिस हम कई बार पढ़ चुके हैं। व्यय का आय है। व्यय मतलब खर्च करना, आय मतलब कमाना। विघटन का मतलब विघटन का विलोम जो है वो संगठन है। गरिमा का विलोम लाघिमा है। अनायास का विलोम सायस है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव है। खेचर का विलोम भूचर है। अति का विलोम अल्प है। रूक्ष का विलोम स्निग्ध है। रूक्ष का विलोम स्निग्ध है, इंपॉर्टेंट शब्द है। ब्रह्म का विलोम जीव है, इंपॉर्टेंट शब्द है। अधुनातन का विलोम पुरातन है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी तरीके से देखते हैं, आशा का विलोम निराशा है। आज्ञा का विलोम विज्ञ है, इंपॉर्टेंट है। पुरुष का विलोम स्त्री है। समष्टि का विलोम व्यष्टि है, इंपॉर्टेंट है। स्वार्थी का विलोम परार्थी है। विख्यात का कुख्यात है, इंपॉर्टेंट ये भी है। विनीत का विलोम धृष्ट है। यथार्थ का विलोम कल्पित है। कटु का विलोम मृदु है। ओजस्वी का विलोम निर्जस्वी है। अर्पण का विलोम ग्रहण है, ये अर्पण शब्द इंपॉर्टेंट है। गत्यात्मक शब्द का विलोम स्थिर है। इसी तरीके से सुधा का विलोम हलाहल है। सुधा का विलोम हलाहल है। सुधा मतलब अमृत, और हलाहल मतलब शराब होता है, तो सुधा का विलोम हलाहल है। इसी तरीके से हम देखते हैं तो अनुरूप और प्रतिरूप। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप है। निषिद्ध का विलोम विहित है। निषिद्ध इंपॉर्टेंट शब्द है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म तन्वी और दुर्बल है, इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी तरीके से उपयोग का अनुपयोग है, जबकि उपयोग का विलोम निरुपयोग नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है उपयोग का विलोम निरुपयोग है, तो ये गलत है। उपयोग का विलोम अनुपयोग है। जारज का विलोम औरस है, इंपॉर्टेंट है।
हया का विलोम बेहया है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि है, जबकि अल्पवृष्टि नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, अल्पवृष्टि नहीं है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, मैं इसको क्वेश्चन से ही उठाया हूँ, इसलिए आप इसको देखते रहिएगा। सगुण का विलोम क्या है? निर्गुण है। अमर का विलोम मर्त्य है। उक्त का विलोम अनुक्त है। उन्मीलन का निमीलन है। उन्मूलन का विलोम निमीलन है। इसी तरीके से आगे हम देखते जाएंगे। तो पुष्ट का विलोम क्या है? पुष्ट का विलोम क्षीण है। पुष्ट का विलोम क्षीण है। अमित का विलोम परिमित है। उन्मीलन का विलोम निलीमन है, जबकि अवमीलन नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उठाया हूँ मैं, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होता है। तो उन्मीलन का निमीलन है, अवमीलन नहीं है। आकृष्ट का विकृष्ट है। आकलन का विकलन है। स्वल्पायु का चिरायु है। और आधार का आधेय है। आधार का आधेय है। आधेय है विलोम। अथ का विलोम इति है, जबकि खत्म विलोम नहीं है। अथ का विलोम खत्म नहीं है, अथ का विलोम इति ही है। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, जबकि विकीर्ण विलोम संकीर्ण का नहीं होता। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। इसी तरीके से यथार्थ का विलोम, इसी तरीके से जो है वो यथार्थ का विलोम आदर्श है। यथार्थ का एक विलोम जो है वो काल्पनिक भी है और यथार्थ का एक विलोम आदर्श भी है। सदाचार का विलोम एक दुराचार भी है, दुराचारी नहीं होगा। भद्र का विलोम अभद्र है। दुराचारी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सदाचार एक नाउन है और दुराचारी एक विशेषण है। इसी तरीके से भद्र का अभद्र। भय का विलोम साहस। मूढ़ का विलोम ज्ञानी। विशेषण का विलोम संश्लेषण। और ज्ञत का विलोम अनर्थ। मौन का विलोम मुक्ता। खग का विलोम मृग। व्यास का विलोम समास। निर्भीक का विलोम कातर या कायर। इसी तरीके से मधुर का विलोम कटु, जबकि तीखा नहीं है। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ विलोम शब्द के जितने भी पार्ट हैं वो सारे ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।